होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कमलेश बिंद के पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने के बाद गाजीपुर की सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला। शव को सामने देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मारे। बुधवार की रात पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कमलेश बिंद का शव गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव लाया गया। शाम करीब 7 बजे परिजन और ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करने के लिए घर से 5 किलोमीटर दूर शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पहले घर की महिलाओं ने रोते हुए अर्थी को कंधा दिया, जिसके बाद शव को एक पिकअप गाड़ी में रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी साथ चल रहा था, लेकिन घर से महज 500 मीटर दूर निकलते ही फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास भीड़ का सब्र टूट गया। प्रदर्शनकारियों ने जबरन पिकअप को रोककर शव को सड़क पर उतार लिया। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए भीड़ ने उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने जब लोगों को शांत कराने और सड़क से हटने की समझाइश दी तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। पहले पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते भीड़ ने अचानक पुलिस टीम पर चारों तरफ से पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। मंजर इतना हिंसक हो उठा कि चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी जगह बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। हालात इतने बेकाबू थे कि कुछ जवानों ने पास ही स्थित एक बैंक के भीतर घुसकर और शटर गिराकर बमुश्किल खुद को सुरक्षित किया। इस भयानक पथराव में सीओ शेखर और सदर कोतवाली के थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीओ के ड्राइवर शशिकांत पांडे पर भी हमला हुआ, जिससे उनकी घड़ी टूट गई और पीठ व कंधे पर गंभीर चोट आई। एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद की शादी महज 36 से 37 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को बिहार के मोहनिया की रहने वाली नर्सिंग की छात्रा मनीषा के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। अभी मनीषा के हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह से नहीं छूटा था कि उसके सुहाग की लाश उसके घर पहुंच गई। मनीषा ने रोते हुए पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और अपना दर्द बयां करते हुए कहा, 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी और मेरा सुहाग छीन लिया। मेरे पति पूरी तरह निर्दोष थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। इस भारी उपद्रव और हंगामे के बाद गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में शव को शमशान घाट ले जाया गया। वहां महज 8 से 10 लोगों की उपस्थिति में कमलेश के बड़े भाई संजय कुमार बिंद ने फपक कर रोते हुए चिता को मुखाग्नि दी। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव और शमशान घाट पर 6 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने पुलिस बल के साथ इलाके में पैदल मार्च किया और उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, शरारती तत्वों द्वारा शव को रोककर पथराव किया गया है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले और कानून हाथ में लेने वाले सावधान रहें। हर एक का बढ़िया से इलाज किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उनके घरों पर दबिश दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की कड़ियां 29 मई की रात से जुड़ी हुई हैं, जब गाजीपुर में बदमाशों ने होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे, सोनू यादव, मोनू त्रिपाठी और कमलेश बिंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कमलेश बिंद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बुधवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जबकि मामले के अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर हैं।